गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग यूनिट इन डायमेंशंस का आज हम लोग पार्ट नंबर 6 देखेंगे। पार्ट नंबर 5 हम लोग देख चुके हैं डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट्स। देन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को पढ़ेंगे और इसके बाद में इसका हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में इससे पूछे गए हैं या जेईई मेंस पे पूछे गए हैं। सारी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है। ठीक है, पहली बात क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ homogeneity, the dimensions of each term of an equation having same dimensions, क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन हैविंग सेम डायमेंशन, दिए गए किसी भी इक्वेशन के, किसी भी समीकरण के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन समान होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई भी एक इक्वेशन दे दिया गया है। इक्वेशन में प्रत्येक टर्म को या तो प्लस से और नहीं तो माइनस से सेपरेट किया जाता है। देन तो क्या बोला गया, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। इस टर्म का डायमेंशन देखिए तो वही होगा, इस टर्म का डायमेंशन देखिए तो भी वही होगा, इस टर्म का डायमेंशन देखिए तो भी वही होगा। प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। देन तभी आपका इक्वेशन क्या होगा, सत्य होगा, सही होगा। देन इतना बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम क्वेश्चन से ही देखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास में कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया गया और एक क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द, ये आपका इक्वेशन दे दिया गया है। यहाँ साफ साफ बोल दिया गया है वेयर ए और बी है कांस्टेंट्स, कुछ भी कांस्टेंट्स हैं। टी है टाइम और वी है वेलोसिटी। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ए और बी का डायमेंशन। देन तो ए एवं बी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, हम उस बात को देखते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकेंगे। सभी यहाँ देखेंगे क्या दिया गया है इक्वेशन, v बराबर a प्लस बी टी। देन अभी हम लोग पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार सभी टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम। तो इस बात को लिखा जा सकता है v माइनस ए टी और माइनस बी ए है, ए टी नहीं है, a माइनस बी टी और बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। देन अब यहाँ से हमें किसका डायमेंशन पता है, यदि हम इस टर्म का बात करें तो t का तो डायमेंशन पता है बट b का डायमेंशन नहीं पता है। इस टर्म का डायमेंशन, इस टर्म का बात करिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है, बट इसका डायमेंशन हमें पता है। तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि जब भी हम लोग डायमेंशन का पता करेंगे तो ये देखेंगे कि किस टर्म का डायमेंशन हमें पूरी पता है।
मतलब ऐसे डायमेंशंस जिसका 100% हम ऐसे टर्म जिसका हमें 100% डायमेंशन पता हो, उसी टर्म को हम आगे लिखेंगे। तो इस यहाँ पे दिख रहा है कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हमें पता है, तो डायमेंशन ऑफ v क्या होता है, l t के पावर -1 लिख दिया गया वेलोसिटी का डायमेंशन। देन अब क्या बोला गया, जो डायमेंशन इसका होगा सो ही डायमेंशन इसका होगा। किसके अनुसार, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार। ताकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बताता है कि दिए गए इक्वेशन में, दिए गए समीकरण में सभी टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अभी अपना टारगेट फिक्स करेंगे। पहले टारगेट क्या है, फॉर डायमेंशंस ऑफ ए, हमें ए का डायमेंशन चाहिए। किसका डायमेंशन, ए का। डन। तो क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ ए बराबर डायमेंशंस ऑफ वी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये बात बोला जा सकता है। तो अभी अभी हम लोग देखे हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, एल टी की पावर -1, और यही आपका किसका डायमेंशन है, ए का डायमेंशन है। अब हमें निकालना है डायमेंशन ऑफ बी, तो टारगेट फिक्स करते हैं फॉर डायमेंशन ऑफ बी। देन अब बी के लिए देखते हैं, तो केवल बी नहीं है, बी के साथ में क्या है, टी है। ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा के पूरा क्या है, टर्म है। तो क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ बी टी बराबर डायमेंशंस ऑफ वी लिखा जा सकता है। हमें किसका डायमेंशन चाहिए, बी का। तो डायमेंशंस ऑफ बी बराबर लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ वी बटे डायमेंशंस ऑफ टी, है ना। आगे प्रोसीड करते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी के पावर -1 और टाइम का होता है टी। तो एल टी के पावर -1 और ऊपर जाएगा तो -1, ये कितना हो जाएगा, टी के पावर -2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए का डायमेंशन है एल टी के पावर -1 और बी का डायमेंशन है एल टी के पावर -2। डन। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बी फास्ट, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ेंगे। आई थिंक कि सभी लोग ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, टी। ये आपके पास में इक्वेशन दे दिया गया है और इस इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, ए बी सी डी एवं ई का डायमेंशन आपको पता करना है। कैसे निकालेंगे, ज़रा इस पे सोचने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग प्लीज़। अब हमारे पास यहाँ पे और भी कुछ दिया गया है डेटा, वेयर एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्स है डिस्प्लेसमेंट, टी है टाइम, टी है टाइम, और ए बी सी डी क्या है, कांस्टेंट है, ए बी सी डी, और ई क्या है, कांस्टेंट है। ये सभी के सभी कांस्टेंट्स। डन। अब देखिए, अब यहाँ से जब हम आगे प्रोसीड करेंगे इस बात को, तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या दिया गया है, x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू और बट्टे क्या है, e माइनस टी, ई माइनस टी। क्या इक्वेशन विजिबल है क्या, आई थिंक सो, हाँ ठीक है, ओके। सभी लोग यहाँ देखेंगे। अब हम यहाँ से किसका डायमेंशन निकालना है हमें, ए बी सी डी और ई का। सबसे पहला काम होता क्या है कि हम ए देखेंगे कि किस टर्म का हमें डायमेंशन पता है कि नहीं। यदि हम इस टर्म का बात करें तो यहाँ पे ना हमें डी का डायमेंशन पता है ना ई का, इस टर्म को तो पहले ही छोड़ देंगे।
इसका बात करते हैं तो टी क्या पता है लेकिन सी का नहीं पता है। इसका बात करते हैं तो टी क्या पता है बट बी का नहीं पता है। कंप्लीट रूप से इस टर्म का हमें डायमेंशन नहीं पता है, बट एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हमें पता है। तो सबसे पहले तो हम इसका डायमेंशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायमेंशंस ऑफ एक्स, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल एल लिख दिया जाएगा। अब अपना टारगेट फिक्स करो। टारगेट क्या है? फॉर डायमेंशंस ऑफ ए, हमें ए का डायमेंशन निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे कि जो डायमेंशन अपने पास x का होगा वही डायमेंशन किसका होगा? a का। क्यों? ताकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बताता है कि किसी भी इक्वेशन में प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। डन। तो क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ a बराबर डायमेंशंस ऑफ x। आगे प्रोसीड किया जाएगा इसी बात को। तो x का डायमेंशन क्या है? l, तो यहाँ लिख दिया जाएगा l, और एक इसका डायमेंशन आ गया a का। डन। अब हमें b का डायमेंशन निकालना है। फिर से यहाँ टारगेट फिक्स करो। फॉर डायमेंशन ऑफ b, और b के डायमेंशन के लिए जो इस पूरे टर्म का डायमेंशन होगा सो ही x का होगा। आप a का भी लिख दे तो कोई आपत्ति नहीं है, फिर से डायमेंशन सेम ही आनी है। डन। तो क्या लिखेंगे? डायमेंशंस ऑफ, और ए बी सिंगल नहीं, इसके साथ क्या है? टी है। तो डायमेंशंस ऑफ बी टी बराबर क्या लिखा जाएगा? डायमेंशन ऑफ एक्स। आगे प्रोसीड करो। डायमेंशंस ऑफ बी बराबर डायमेंशंस ऑफ एक्स बटे टाइम को यहाँ लिख दिया जाएगा डायमेंशंस ऑफ टी। देन एक्स क्या है? एक्स डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हमें पता है एल होता है, और टाइम का भी पता है टी होता है। तो इसी बात को लिखा जा सकता है एल टी के पावर -1, और ए आपका किसका डायमेंशन है? बी का। देन अब आपको क्या निकालना है? डायमेंशन ऑफ, अब आपको निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन रब कर दिया जा रहा है। अब हमें क्या निकालना है? डायमेंशन ऑफ सी। तो यहाँ टारगेट फिक्स करेंगे कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं? सी के लिए। फॉर डायमेंशन ऑफ सी, फॉर डायमेंशन ऑफ सी, और डायमेंशन ऑफ सी के लिए क्या लिखेंगे? सी टी स्क्वायर बराबर एक्स। तो लिखा जाएगा डायमेंशंस ऑफ सी टी स्क्वायर बराबर डायमेंशंस ऑफ एक्स। आगे प्रोसीड करेंगे। हमें क्या चाहिए? डायमेंशन ऑफ सी बराबर डायमेंशंस ऑफ एक्स, डायमेंशंस ऑफ एक्स बटे टी के स्क्वायर। तो लिख दिया जाएगा डायमेंशंस ऑफ टी के स्क्वायर। देन आगे प्रोसीड करेंगे। एक्स का डायमेंशन क्या है? कैपिटल एल, और टाइम का क्या होता है? टी, इसका स्क्वायर। तो एल और टी के पावर क्या हो जाएगा? -2। एक इसका डायमेंशन है सी का। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमें किसका डायमेंशन चाहिए? डी और ई का। तो देखो बुआ, सभी लोग यहाँ एक बार समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली टर्म क्या होता है? प्लस या माइनस से जो चीज़ सेपरेटेड है उसी हम क्या पढ़ेंगे? टर्म पढ़ेंगे। प्लस या माइनस से जो चीज़ सेपरेटेड है उसे हम क्या पढ़ेंगे? टर्म पढ़ेंगे। तो यहाँ टर्म कितना है? 1, 2, 3, और ये पूरा एक टर्म है। देन और एक टर्म ये भी है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि पूरा टर्म कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। कितना है? 5 टर्म है। लेकिन इस टर्म का भी सब टर्म है, क्योंकि यहाँ पे e माइनस टी है, या e प्लस टी ही होता तो भी ये क्या है? इसका सब टर्म है। ये तो खुद एक इक्वेशन का टर्म है, और इस टर्म का भी सब टर्म क्या है? e माइनस टी। तो एक बात ध्यान रखना, जहाँ भी प्लस या माइनस से जो चीज़ सेपरेटेड है दोनों का डायमेंशन क्या होना है? सेम होना है। डन। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ, सबसे पहले डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशंस ऑफ ए। पहले हम किसका डायमेंशन निकाल रहे हैं?
फॉर डायमेंशंस ऑफ ई। तो ई का डायमेंशन यहाँ से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लिखा जाएगा, जो डायमेंशंस ई का होगा वही डायमेंशन किसका होगा, टी का, ताकि ये माइनस से सेपरेटेड है, ए इसके लिए सब टर्म है, इस टर्म के लिए जो डायमेंशंस ई का सो ही डायमेंशंस टी का। तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ टी, टी क्या है टाइम, तो ई का भी डायमेंशन क्या आ गया, टी आ गया। इतना बात समझ आ रही है क्या? यदि इतना बात आप समझ पा रहे हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ेंगे। यदि आप इतना बात समझ पा रहे हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें किसका डायमेंशन चाहिए, अब हमें डायमेंशन चाहिए डी का। तो क्या लिखेंगे, फॉर डायमेंशंस ऑफ डी, फॉर डायमेंशंस ऑफ डी। और डी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो जो ए पूरे टर्म का डायमेंशन होगा सो ही एक्स का होगा। तो लिख दिया जाएगा डायमेंशंस ऑफ डी टी क्यू और बटे ई माइनस टी और बराबर डायमेंशंस ऑफ एक्स। अब हमें किसका डायमेंशन चाहिए, डी का। तो डायमेंशंस ऑफ डी बराबर क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ एक्स और इंटू डायमेंशंस ऑफ ई माइनस टी और बटे क्या लिखा जाएगा, डायमेंशंस ऑफ टी क्यू। डन। अब इस बात को थोड़ा और आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, डी का डायमेंशन, एक्स का डायमेंशन क्या होता है एल, इंटू डायमेंशंस ऑफ ई का भी डायमेंशन क्या है टी, अभी तो पढ़े हैं, और टाइम का भी क्या होता है टी, तो इसका भी डायमेंशन लिख दिया गया। और टी है तो टाइम का टी ही होगा, कैपिटल टी। क्यूब है तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब। इतना बात क्लियर है क्या? थोड़ा और आगे प्रोसीड करो। एल टी माइनस टी, डायमेंशन क्या होगा टी, तो क्या लिख दिया जाएगा, टी बटे टी की पावर क्यूब लिख दिया जाएगा, क्यूब। एक टी से एक टी कैंसिल आउट होगा, यहाँ क्या बचेगा, 2। तो इसी बात को लिखा जा सकता है एल और टी के पावर -2। यही आपका फाइनल डायमेंशन है किसका, डी का। प्लीज़ बी फास्ट। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे t माइनस टी कैसे हो गया, इस बात के लिए। कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम उसे डील करते हैं। हो गया क्या? ओके, डन। क्या बोला गया है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, इन सभी का डायमेंशन हमें निकलना है। सभी लोग यहाँ देखेंगे बुआ, यदि आप टाइम को टाइम से घटाइएगा ना, मान लीजिए ए T1 है, ए T2 है, तो यहाँ कुछ भी मिलेगा ना वो टाइम ही मिलेगा। वो क्या मिलेगा, टाइम ही मिलेगा। यदि आप एक टाइम में से दूसरे टाइम को घटाते हैं तो जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, टाइम ही मिलेगा। चाहे वो जीरो क्यों ना मिले, क्या मिलेगा, टाइम ही मिलेगा। ये बात क्लियर है क्या? उसी प्रकार से यदि हम टाइम को टाइम से घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टाइम ही मिलेगा। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी। नन सभी यहाँ देखेंगे। आप बोलेंगे सर टी में से 100 t को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -19t। लिख दो, कोई इशू नहीं है, लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, -19t। नन आगे ये 19 क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, अचर है, जिसका कोई भी डायमेंशंस नहीं होता है, कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है। तो फिर से हमें क्या मिलेगा, टी ही मिलेगा, ताकि कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, फाइनली डायमेंशन इज टी। उसी प्रकार से
टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, चाहे जितना भी टी स्क्वायर रहे उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है डायमेंशन से। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार सभी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि सबका पावर क्या है, 2 है और सभी क्या है, टी है। ये प्लस का 2000 रहे माइनस का 4000 रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, ताकि कांस्टेंट टर्म का हमारे पास कोई भी डायमेंशंस नहीं होता है। डन। तो इसे जोड़ घटाव करने से कोई फायदे नहीं, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, टी के स्क्वायर। डन। उसी प्रकार से एल टी इनवर्स माइनस 1000 एल टी इनवर्स, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हमें क्या लिखना है, एल टी के पावर -1। और ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि सभी का डायमेंशंस क्या है, हुआ सेम है। यदि आप टाइम को टाइम से घटाएंगे तो टाइम ही मिलेगा, यदि आप वेलोसिटी को वेलोसिटी से घटाएंगे तो वेलोसिटी ही मिलेगा, एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन से घटाएंगे तो एक्सीलरेशन ही मिलेगा, चाहे वो जीरो क्यों ना हो। बात समझ आ रही है, डायमेंशन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -2। ये बातें क्लियर है क्या? एक बात और समझना होगा, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा दे दिया गया है, एल टी के पावर -2 और माइनस दे दिया गया एल टी के पावर -3। क्या ये पॉसिबल है घटाना? क्या बिल्कुल ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? ताकि एक क्या है, एक्सीलरेशन है और दूसरे क्या है, दूसरा डेंसिटी है। तो हम कभी भी एक्सीलरेशन में से डेंसिटी को नहीं घटा सकते हैं और ये एक्सप्रेशन 100% क्या है, रॉन्ग है। डन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे करेगा तभी इक्वेशन सही होगा, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे नहीं करेगा तब इक्वेशन क्या होगा, रॉन्ग होगा। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम नहीं है तो दिया गया एक्सप्रेशन या इक्वेशन क्या है, 100% रॉन्ग है। ये बातें क्लियर है क्या? इसीलिए हम वहां पे क्या लिखे थे, t माइनस टी को क्या लिखे थे, कैपिटल T इज द डायमेंशन फॉर दैट। देन आगे बढ़ते हैं। यदि इतना आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। बी फास्ट, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन। और इक्वेशन यही दिया गया है, P = a माइनस टी स्क्वायर बटे dx। यहाँ लिख लीजिएगा वेयर P क्या है, प्रेशर है, P है प्रेशर, और T क्या है, टाइम, T क्या है, टाइम, और A और B क्या है, कांस्टेंट्स है, नियत है, अचर है। देन अब यहाँ से आपको क्या करना है, A बटे B का डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन क्या दिया गया है, P बराबर a माइनस टी स्क्वायर और बटे क्या है, bx। देन तो यहाँ देख रहे हैं जो डायमेंशन a का होगा सो ही t का होगा। क्यों? ताकि ये दोनों एक प्लस माइनस से सेपरेटेड हैं। एक तो ये पूरा टर्म है लेकिन इस टर्म में भी एक सब टर्म है, इसलिए आपका सबसे पहले हम इसका बात करते हैं, डायमेंशंस ऑफ P। तो P क्या है, प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है, ml इनवर्स और T की पावर -2। निकाल लेंगे। यदि इतना प्रॉब्लम है तो हम निकाल सकते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स का डायमेंशन होता है ml T की पावर -2 और बटे एरिया का क्या होता है, L के पावर 2। एक L से एक L कैंसिल आउट होगा, m L के पावर -1 और T के पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये बात लिख दिया गया। अब हम बात करते हैं A का डायमेंशन का, तो निकाल लेंगे आसानी से। पहले टारगेट फिक्स करते हैं। टारगेट क्या है, फॉर डायमेंशंस ऑफ A। अभी हमें A का डायमेंशंस चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, जो डायमेंशन फॉर डायमेंशंस ऑफ A बराबर डायमेंशंस ऑफ T के स्क्वायर। क्यों? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बताता है कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो A क्या है, सब टर्म, जो डायमेंशन A का होगा सो ही किसका होगा, T का।
तो यहाँ से हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ टी, और टी का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमें किसका डायमेंशन चाहिए, बी का। तो बी के लिए हम जान रहे हैं कि अब हमें ऊपर का डायमेंशन सभी का पता है, ए का भी और टी का भी, और नीचे में हमें बी का डायमेंशन नहीं पता बट एक्स का डायमेंशन पता है, ताकि एक्स यहाँ पे क्या दे दिया गया है, डिस्टेंस। एक्स यहाँ पे क्या दे दिया गया है, डिस्टेंस, है, आसानी से निकाल लिया जाएगा इसका भी डायमेंशंस। कैसे, तो सभी यहाँ देखेंगे, फॉर डायमेंशंस ऑफ बी, पहले हम बी का डायमेंशन निकालते हैं। कैसे, तो जो डायमेंशंस बोलो पी का होगा वही किसका होगा, इस पूरे टर्म का होगा, a माइनस टी के स्क्वायर और बटे क्या होगा, बी एक्स बराबर क्या लिखा जाएगा, डायमेंशंस ऑफ p। जो डायमेंशंस p का होगा वो पूरे टर्म का होगा। हमें किसका डायमेंशन चाहिए, हमें डायमेंशन चाहिए b का। एक मिनट पहले मैं रब कर दूं थोड़ा। तो देखो अब इस बात को आगे प्रोसीड करने से क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ b, डायमेंशंस ऑफ b बराबर, अब हम b को इधर भेजते हैं तो p को यहाँ ला देंगे, तो इधर क्या बचेगा, डायमेंशंस ऑफ a माइनस टी स्क्वायर बटे b तो चला गया है x और इंटू डायमेंशंस ऑफ p। आगे प्रोसीड कीजिए। a का डायमेंशन अभी निकाले थे टी स्क्वायर, तो क्या लिखा जाएगा, टी के स्क्वायर माइनस टाइम का ऑफ कोर्स वही होगा, x डिस्प्लेसमेंट l लिखेंगे, और प्रेशर का डायमेंशन अभी निकाले हैं m l के पावर -1 और t के पावर -2। देन अब देखिए आगे प्रोसीड कीजिएगा, t के स्क्वायर माइनस टी के स्क्वायर, ए भी टाइम है, तो सेम डायमेंशन में से घटाएंगे सेम डायमेंशंस, तो क्या मिलेगा, सेम ही डायमेंशंस मिलेगा, टी स्क्वायर बटे l और l के पावर -1, एक दूसरे को मार डालेंगे, है कि नहीं। यहाँ क्या बचेगा, m और इंटू t के पावर -2। आगे प्रोसीड कीजिए। जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, m के पावर प्लस है ऊपर जाएगा तो -1, t के पावर +2 है ऊपर जाएगा तो -2 है ऊपर जाएगा तो +2, तो t के पावर क्या होगा 4। और इस तरीके से आपका डायमेंशंस आएगा किसका, b का। अभी आंसर नहीं आया है, अभी आपको क्या निकालना है, डायमेंशंस ऑफ a बाई b। अभी आपको निकालना है डायमेंशंस ऑफ a बाई b, जो आपसे क्वेश्चन किया गया है, तो निकाल दीजिए। क्या निकालिएगा, डायमेंशंस ऑफ a बाई b, जो अपना क्वेश्चन है। तो a का डायमेंशन अभी निकाले हैं, कितना आया है, t के पावर 2 लिख दिया जाएगा, t के पावर 2। b का डायमेंशंस अभी निकाले हैं और ये कितना आ रहा है, m के पावर -1 और t के पावर +4, यही है ना। अब देखिए यहाँ से कुछ टर्म कट जाएंगे, t के पावर 2 है और यहाँ भी t के पावर कितना 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 बच जाएंगे। अब m को ऊपर जाइएगा तो माइनस में है तो प्लस में, और t के पावर यहाँ प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा किसके लिए, डायमेंशंस ऑफ a बाई b के लिए। प्लीज़ एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बी फास्ट, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक कि ले चुके होंगे।